ऐसी बीफ ग्रेवी आपने कहीं खाई नहीं होगी, इतनी मज़े की ये बनती है और बहुत ही आसान रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज ज़बरदस्त सी बीफ ग्रेवी बनेगी और मैं आपको बताऊंगी आज एक सीक्रेट कि अच्छा बीफ कैसे पकाते हैं। ठीक है, चलो जी। सबसे पहले तो हमने एक कढ़ाई ले ली, उसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून तक ऑयल डाल दिया है और उसमें 1 किलो बीफ शामिल कर दिया है। तेज़ आंच पे आप इसको करने वाले हैं फ्राई, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि बीफ और मटन जब पका रहे हो तो कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है जी। जब गोश्त फ्राई कर लिया हमने और उसका कलर देख रहे हैं आप चेंज हो गया, अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। ठीक है, तकरीबन 250 ग्राम तक प्याज आपने इसमें शामिल करने हैं। प्याज और टमाटर हम एक जितने शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमें मसाला इसका चाहिए अच्छा सा। अच्छा, इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन। कितना फ्रेश कलर देखें इसका। इसी तरह 250 ग्राम टमाटर चले गए इसमें और अब आप इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे। हरी मिर्चें जाएंगी इसमें 3 या 4 काट के और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्चें और 1 टीस्पून हल्दी। और असल मसाला जो कि सीक्रेट मसाला है वो भी डलेगा एंड पे। ठीक है, चलो जी। अब ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब सिर्फ आप इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे और उसके बाद हम इसको चढ़ाएंगे गलने के लिए। मैं तो इसको एज इट इज़ गिरा रही हूँ, अगर आप इसको प्रेशर कुकर में गलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं डिटेल में, जिसमें मैंने बताया कि प्रेशर में गोश्त कैसे गलाएं। ठीक है, अच्छा अभी मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया जिसमें ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और एंड पे मसाला भी रह जाए। ठीक है, एक उबाल आ जाएगा, हल्की आंच पे गलने देंगे। उस दौरान 1 टेबलस्पून ज़ीरा लेंगे आप, जिसको कि फ्राइंग पैन में हल्की आंच पे आप भून लेंगे और भूनने के बाद आप इसको पीस लेंगे और ये क्या तैयार हो जाएगा, हमारा सीक्रेट मसाला। और अब बारी है सीक्रेट नंबर 2 की। कोई गेस कर सकता है क्या इंपॉर्टेंट बात है बीफ और मटन को पकाते हुए? अच्छा चलो जी, ये देखें गोश्त गल चुका है और ग्रेवी जितना पानी भी रह गया है, थोड़ा ज़्यादा लगे तो थोड़ा सुखा लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा। ठीक है, इसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, कितना फ्रेश ज़बरदस्त मज़े का मसाला रेडी हुआ है हमारा। चलो जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और इसको खाएं नान के साथ, चावलों के साथ या रोटी के साथ। और अब मैं आपको बताती हूँ सीक्रेट। उससे पहले फटाफट से लाइक करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ। कितना अच्छा घी ऊपर आ गया, यम। ठीक है, जब भी हम बीफ और मटन पकाएं तो हमेशा उसमें मसाले जो हैं, नमक मिर्च हल्दी के अलावा जो बाकी के मसाले हैं वो गोश्त गलने के बाद डालें। हाँ जी, फिर आप देखेंगे उनका जायका कितना ही ज़बरदस्त बनेगा। वरना हम लोग नॉर्मली डाल देते हैं कभी कभी मसाले शुरू में, लेकिन अब आइंदा आपने पकाते हुए ना ये बात जहन में रखनी है। फिर देखिएगा जायका, जैसे इसमें हमने डाला ज़ीरा सबसे एंड पे और ये बहुत ही मज़े का बनता है। ये तो आप चखेंगे तो ही पता चलेगा आपको। चलो जी, कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।